हेलो बच्चों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश के शॉर्ट सेंटेंसेस। इंग्लिश के शॉर्ट इंग्लिश के शॉर्ट सेंटेंसेस। शॉर्ट सेंटेंसेस मतलब ये सेंटेंस हैं भी और छोटे भी हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया, इंग्लिश के शॉर्ट सेंटेंसेस। मतलब कि आपसे जैसे कोई कहता है जाओ पानी पी लो, इधर आओ, उधर जाओ, तो इन सब चीज़ों को इंग्लिश में कैसे कहते हैं, तो मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ और वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा हमेशा, पूरी ज़िंदगी के लिए। ऐसा ही नहीं कि केवल पढ़ लिया बस फालतू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको हमेशा यूज में आएगा। कोई आपसे कहेगा कोई चीज़ तो इंग्लिश में तो आप समझ नहीं पाएंगे, और अगर आपने इन सेंटेंसेस को पढ़ लिया तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि उसने क्या कहा। तो मैं आपके सामने सबसे पहला टेंस लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले जैसे कि किसी ने कहा टेक केयर। टेक केयर, तो टेक केयर का मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है टेक केयर का क्या मतलब होता है? टेक केयर का मतलब होता है कि अपना ख्याल रखो। अपना ख्याल रखो। तो टेक केयर का क्या मतलब होता है? अपना ख्याल रखो। तो ये ज़्यादातर जब कोई विदाई होती है तो लोग कहते हैं कि टेक केयर। या फिर जैसे कि कोचिंग गए तो आपका एक फ्रेंड इधर गया, एक फ्रेंड उधर गया, तो आपने उससे कहा कि टेक केयर, अब आपसे बाद में मिलेंगे। तो टेक केयर मतलब अपना ख्याल रखो। अब आपको मैं दूसरी मीनिंग बताता हूँ। जब कोई आपसे कह दे नेवर माइंड। नेवर माइंड, तो नेवर माइंड आपसे कोई क्यों कहेगा? नेवर माइंड का मतलब होता है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। जैसे आपने किसी को कहा थैंक यू, तो आप उससे ये भी कह सकते हैं नेवर माइंड, कोई बात नहीं। आपने किसी का काम कर दिया तो उसने आपको शुक्रिया अदा किया, तो आप उससे ये भी कह सकते हैं नेवर माइंड, कोई बात नहीं, मैंने आपका काम किया, कोई बात नहीं। तो नेवर माइंड का क्या मतलब होता है? कोई बात नहीं। अगला जो टेंस है वो है टू गुड। गुड नहीं, टू गुड। टू गुड मतलब गुड माने होता है अच्छा, और लग गया टू तो हो गया बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, अरे तुमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। यू प्लेड सो यू प्लेड टू गुड, तुमने बहुत अच्छा खेला। तो टू गुड का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा। अगला डोंट वरी। डोंट वरी। डोंट वरी का मतलब चिंता मत करो। चिंता मत करो। डोंट वरी का मतलब चिंता मत करो। कि किसी ने आपसे कहा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे ये, तो आपने उससे कह दिया डोंट वरी, चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो डोंट वरी का मतलब क्या होता है? चिंता मत करो। इसके बाद अगला लिखें जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग, तो जस्ट कमिंग का मतलब क्या होता है? मैं अभी आ रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। आ रहा हूँ मतलब आपसे किसी ने कह दिया कि मैं आपने कहा कि इधर आओ, तो उसने कहा रुको मैं अभी आ रहा हूँ, तो वो कहेगा जस्ट कमिंग, वेट आई जस्ट कमिंग। तो इसका मतलब मैं अभी आ रहा हूँ। इसके बाद अब अगला टेंस लिखते हैं। इसका होता है दैट्स इनफ। दैट्स इनफ, तो दैट्स इनफ का मतलब होता है बस काफ़ी है। बस काफ़ी है। मतलब आपको कोई चीज़ दे रहा है तो आप ले उससे चीज़ ली और आपने कह दिया ठीक है बस काफ़ी है। आपको कोई खिला पिला रहा तो आपने इसे कह दिया बहुत बस काफ़ी है, दैट्स इनफ, अब मुझे और नहीं चाहिए, दैट्स इनफ। इसके बाद अगला है शट अप। ये तो आपने सुना ही होगा, शट अप। तो शट अप माने क्या होता है? शट अप माने चुप रहो। तो आपसे कोई ज़्यादा बकवास कर रहा तो आप उससे तुरंत अगर शट अप, एकदम
चुप रहो, ज़्यादा ना बोलो। तो शट का मतलब क्या होता है? चुप रहो। आगे 8 नंबर, कीप क्वाइट। तो कीप क्वाइट माने क्या होता है? इसका मतलब भी होता है चुप रहो, चुप रहो, लेकिन बस इसमें अलग हो जाता है। शटअप मतलब कोई गुस्सा कही रहा, ओए चुप रहो, तो वो हो गया शटअप। लेकिन कीप क्वाइट जो बहुत आराम से कही रहा कि बेटा कीप क्वाइट, शांत रहो, हल्ला ना मचाओ। जैसे कि आपकी मैम आपकी क्लास में कहती होंगी कीप क्वाइट, बी क्वाइट कहती होंगी, तो उसका मतलब क्या होता है? चुप रहो। मैम शांति से कही रही हैं, किसी को हड़का के कहीं ना तो कहोगे शटअप। तो अगला देखिए, अगला लिखेंगे माई प्लेजर। माई प्लेजर, तो माई प्लेजर मतलब क्या होता है? मैंने खुशी से किया, मैंने खुशी से किया। मतलब आपने कोई काम किया है वो खुशी से किया। आपने किसी का काम किया तो वो आपको थैंक यू कहा, लेकिन आपने उससे कह दिया इट्स माई प्लेजर, कि आपने हमको ये काम दिया, मैंने ये काम खुशी से किया, बहुत अच्छे से किया मैंने ये काम। तो अब अगला टेंस लिख लेते हैं यहीं पे नंबर, वेरी फाइन। वेरी फाइन, वेरी फाइन माने बहुत बढ़िया, फाइन माने बढ़िया, वेरी माने बहुत, तो वेरी फाइन माने बहुत बढ़िया, कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। वेरी फाइन, यू वर्क वेरी फाइन, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। तो अब आगे लिखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर है सी यू सून। सी यू सून, सी यू सून। तो सी यू सून का मतलब क्या होता है? जल्द ही मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे। आप किसी से जब अलविदा ले रहे हो तो आप उससे ये कह सकते हैं कि सी यू सून, बहुत जल्दी मिलेंगे। ठीक है ना? हम आगे अगला लिखते हैं नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, ये आपने सुना होगा, लोग कहते हैं नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे किसी ने पूछा कि ये काम करोगे, तो तुम कहोगे ना, बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल नहीं का मतलब नॉट एट ऑल, नहीं मैं नहीं करूँगा, नॉट एट ऑल, तो मैं बिल्कुल ये काम नहीं करूँगा। तो इसके बाद अगला हरी अप। हरी अप, हरी अप मतलब हरी वो भगवान नहीं, हरी, हरी अप मतलब जल्दी करो। आपको लेट हो रही तो आप कहोगे किसी से जल्दी करो, हरी अप। और अगला लिखते हैं मेक हेस्ट। मेक हेस्ट, इसका भी मतलब यही होता है, क्या? जल्दी करो। मेक हेस्ट का मतलब भी क्या होता है? जल्दी करो, मेक हेस्ट। अगला लिखते हैं व्हाट एल्स। व्हाट एल्स, तो व्हाट एल्स का मतलब क्या होता है? और क्या, और क्या, और क्या। मतलब आपसे किसी ने पूछा कि आपने रोटी ले ली, आपने कहा ठीक है। आपने पूछा कि आपने सब्जी ले ली, तो आपने कहा ठीक है। आपने पूछा और क्या है? व्हाट एल्स, और क्या है बताओ, और क्या है। तो व्हाट एल्स माने और क्या। इसके बाद आपने लिखा 16 नंबर ऑल राइट। ऑल राइट, ये तो आपने सुना ही होगा, काफ़ी सब लोग कहते हैं ऑल राइट, ऑल राइट। ऑल राइट माने क्या होता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। ऑल राइट माने ठीक है। इसके बाद अगला लिखते हैं एनी थिंग एल्स। एनी थिंग एल्स, एनी थिंग्स एल्स माने क्या होता है? और कुछ, और कुछ। क्या आपको और कुछ कहना है? डू यू वॉन्ट टू से एनी थिंग एल्स? समझ गए? यहाँ पे आप ये कह सकते हैं एनी थिंग एल्स माने और कुछ कहना है। और इसके बाद जब एनी थिंग एल्स के बाद नथिंग एल्स, आपसे किसी ने पूछा तो आपको अगर कुछ नहीं कहना है तो आप उससे क्या कह देंगे?
नथिंग एल्स यानी कुछ नहीं कहना भाई हमको। इसके बाद एक और लिखते हैं, एज यू विश। एज यू विश, एज यू विश का मतलब क्या होता है? जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। आपसे किसी ने पूछा भाई चाय पीनी है, तो आपने कह दिया एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। आपको पिलानी हो तो पिला दो, और ना पिलानी हो तो शांत बैठो। तो इसका क्या मतलब होता है? एज यू विश, ऐसी आपकी इच्छा। आपको पिलानी है पिलाओ, ना पिलानी ना पिलाओ। एक और लिखते हैं आखिरी, ए बिट मोर। ए बिट मोर, तो ए बिट मोर माने क्या होता है? थोड़ा और। आपको किसी ने चाय पिलाई और आपको चाय और बहुत अच्छी लग गई, तो आपने कहा भैया थोड़ी और ले आओ। तो थोड़ी और का मतलब क्या हो? ए बिट मोर, मतलब गिव मी ए बिट मोर टी, मुझको थोड़ी सी और दे दो, मुझको ये अच्छी लग गई है भाई, थोड़ी सी तो और दे ही दो। तो आपको कैसा लगा ये? आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मीनिंग है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।